भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, यहाँ पे हम लोग कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद पर विचार कर रहे हैं। आरंभ में जो कथानक ये तो पूरा हो गया। यमराज जी के पास पहुँच गए और यमराज जी ने जो है फिर उनका 3 दिन के बाद आके स्वागत सत्कार किया और 3 रात्रि तक जो बिना खाए पिए उन्होंने नचिकेता रह गए, इसके लिए 3 वरदान उन्होंने दिया। ये सब बातें हम लोग 10 नंबर के मंत्र तक का प्रथम वल्ली के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 10वें मंत्र तक का विचार कर लिए थे। फिर आगे देखिए, अब उन्होंने तो प्रथम वरदान मांगे। 3 वरदान उन्होंने कह दिया देंगे, इन्होंने प्रथम वरदान मांग लिया कि पिताजी हमारे संतुष्ट हो जाए, शांत संकल्प वाले हो जाए, सुंदर प्रसन्न मन वाले हो जाए, दीनता से रहित अनुभव करे और जब मैं उनके पास पहुंचूं तो मुझे पहचान ले, मुझे पहचान करके मुझसे पहले के समान ही व्यवहार करे, ऐसा उन्होंने मांगा। अब यमराज जी उनको देंगे। देखिए आगे आ रहा है, ततो मृत्युरुवाच। इसके बाद मृत्यु बोले। क्या बोले? अब इसको देखिए हम लोग, मंत्र नंबर 11। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकी रारुडिर्मत प्रशिष्टः सुखं रात्रि शयितावीतमन्युस्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकी रारुणिर्मत प्रशिष्ट। औद्दालकी रारुणिर यथा पुरस्ताद प्रतीत भविता। सुखम त्वाम ददृशिवान त्वाम मृत्युमुखात् प्रमुक्तम ददृशिवान सुखम रात्रि शयिता मत प्रशिष्ट सुखम रात्रि शयिता। इस तरह से अन्वय हो जाएगा। तो औद्दालकी यथा पुरस्ताद प्रतीत भविता। औद्दालकी आरुणि, देखिए आरुणि उद्दालक आप लोग छांदोग्य में देखे हैं। श्वेत केतु के पिता का नाम था आरुणि उद्दालक। तो आरुणि तो बराबर है, औद्दालकी कैसे कह दिए? तो स्वार्थ में ही एक प्रत्यय हो गया है, उद्दालक एवं औद्दालकी। तो वही उद्दालक वही उन्हीं के पिता थे, उनके ही पुत्र ये नचिकेता होंगे, दूसरे होंगे, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि छांदोग्य में तो समान नाम आया है, अथवा कल्प भेद से ले सकते हैं, विभिन्न कल्प भेद को लेकर के। और तीसरी बात तो कल बता ही दिया था कि आख्यायिका में तात्पर्य नहीं है, ये तो विद्या की स्तुति के लिए आख्यायिका आई है। तो आरुणि उद्दालक जो तुम्हारे पिताजी है, तो जैसे पहले तुमसे व्यवहार करते थे, बात करते थे, ऐसे ही प्रतीत यथा पुरस्ताद प्रतीत भविता, पहले के समान ही तुम्हें जो है तुम्हें जान करके तुमसे व्यवहार करेंगे। और मत प्रशिष्ट, मुझसे अनुज्ञात हो करके, क्योंकि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तब उनकी भी चिंता जो है दूर हो जाएगी। तो मुझसे अनुज्ञात हो करके वे जो है सुखपूर्वक तो मृत्यु मुखात प्रमुक्तम त्वाम ददृशिवान, मृत्यु के मुख से छूटा हुआ तुम्हें देख करके,
जो है सुखम रात्रि सहिता वीतमन्यु सुखम रात्रि ही सहिता। वीतमन्यु, मन्यु यानी दीनता, दीनता से रहित होकर के सुखपूर्वक रात्रियों में शयन करेंगे। सुखपूर्वक रात्रियों में जो है वो शयन करेंगे, निद्रा से रहित ऐसी बात नहीं, बल्कि निद्रा का अनुभव करेंगे। लोग बोलते हैं ना चैन से, चैन की नींद सोत रहा है, मतलब चैन की नींद सोएंगे। कुल मिला के संक्षेप में बताया जाए तो यही बात है। तो मतलब उन्हें जो है, जो तुम संतुष्टि मांग रहे हो पिता की, वह संतुष्टि मेरे वरदान से, मेरे संकल्प मात्र से उन्हें मिल जाएगी। ऐसा उन्होंने तथास्तु कह दिया। बोले बिल्कुल ठीक बात है। देखिए भाष्य में, यथा बुद्धि त्वयि पुरस्तात् पूर्वम आसीत, जिस प्रकार की उनकी बुद्धि, तुम्हारे पिता की बुद्धि तुम में पहले थी, स्नेह समन्विता, स्नेह से युक्त बुद्धि थी, बहुत तुम्हें स्नेह करते थे। पितुस्तव भविता, है ना, जैसे तुम्हारे पिता की पहले थी वैसे ही आगे भी हो जाएगी। प्रीति समन्वितस्तव पिता तथैव प्रतीतवान, जिस प्रकार से पहले से प्रीति समन्वित थे तुम्हारे पिता, तो ऐसे ही तुम्हें जो है जान करके वह जो है वह तुमसे व्यवहार करेंगे, पहचान लेंगे और फिर व्यवहार करेंगे, प्रीति समन्वित हो जाएंगे। तो उद्दालक एवं औद्दालकी, उद्दालक ही नाम था क्योंकि आरूढ़ी उद्दालक है, अरुण के पुत्र है, उद्दालक नाम है उनका। इनके विषय में भी एक कथानक आता है। उद्दालक नाम कैसे पड़ा? ये जो है गुरुकुल में अध्ययन करते थे। ये 3 मित्र थे और बहुत से लोग अध्ययन करते थे। तो वो जो है पांचाल, वो कौन थे, गुरु का नाम था कि हाँ, तो उनके पास गुरु का नाम कुछ पांचाल देशी है, वो विद्वान थे। तो उनके यहाँ गुरुकुल में उपमन्यु, आरुणि, उद्दालक और वेद, ये 3 मित्र थे। आरुणि उद्दालक, आरुणि इनका नाम था, अरुण के पुत्र थे, उद्दालक तो बाद में नाम पड़ा। तो क्या हुआ कि गुरु सेवा, गुरुकुल में जब अध्ययन करना है तो बहुत गुरु की सेवा करते हुए अध्ययन करना है। गुरु की सेवा से जो समय बचे उतने उस समय में अध्ययन करना है, ये नियम रहता है। ऐसा नहीं कि कोई जो है वैसे ही बिना किसी सेवा के ही, तो विद्या के परिपाक के लिए जरूरी होता है। इसलिए तो अध्ययन करते थे, वो सेवा करते थे। तो एक बार वो आश्रम का जो है खेती भी थी, क्योंकि वो तो ऋषि लोग तो गृहस्थ थे, तो खेती भी थी। खेती में एक बार धान की खेती लगी हुई थी, खेतों में जो है धान की फसल लगी हुई थी। रात्रि में सिंचाई चल रही थी, तो उनके गुरुदेव ने उनको भेज दिया कि जाओ तुम खेतों की रखवाली करो और वो जो सिंचाई हो रही उसको देखो, ठीक ढंग से रक्षा करो। तब वो खेतों में सिंचाई चल रही थी, तो देखे वो खेत के मेड़ से पानी जा रहा है सिंचाई के लिए, खेत की मेड़ से बीच में ही वो पानी रिस करके दूसरी तरफ जा रहा है। बालक आरूढ़ी ने जो है वो बहुत प्रयत्न करके उसको बंद किया, लेकिन एक छिद्र रह ही गया। बहुत कोशिश किए लेकिन वो छिद्र बंद नहीं हो रहा है। खेत की मेड़ में जो पानी सिंचाई के लिए जा रहे हैं वो बंद ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने जो है सोचा क्या करूं। तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि मैं ही लेट जाता हूँ इसी पे, छिद्र बंद हो जाएगा, पानी रिसना बंद हो जाएगा। वो मेड़ पे ही जहाँ से पानी रिस रहा था वो खुद ही लेट गए, रात्रि भर लेटे रहे। उनके लेटने से जो है वो छिद्र बंद हो गया, पानी जो है रिसना बंद हो गया, खेतों में सिंचाई होने लगी। इधर जो है उनके गुरुदेव सुबह तक आया नहीं, तो प्रातःकाल तक आए। बोले कहाँ गया वो पांचाल देशी। अच्छा ये पांचाल देशी थे, पांचाल देशी वो आरूढ़ी कहाँ गया। तो फिर वो अपने शिष्यों को लेकर के और कि चलो ढूंढते कहाँ गया आरूढ़ी, कहाँ गया आरूढ़ी। तो ढूंढते आए, तो अरे आरूढ़ी कहाँ हो, आरूढ़ी पांचाल देशी आरूढ़ी कहाँ हो, पांचाल देशी आरूढ़ी कहाँ हो। तब वो तुरंत उठ करके खड़े हो गए।
उठ करके खड़े हो गए, मतलब मेड़ पे बैठे लेटे थे तो मेड़ बंद थी, उठ के खड़े हो गए तो मेड़ टूट गई। तो उन्होंने सब बातें बताई कि गुरुदेव जो है पानी रिस रहा था, वो बंद ही नहीं हो रहा था, तो मैं ही लेट गया इसलिए पानी रिसना बंद हो गया। तो बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए उनके गुरुदेव, और बोले तुम जो है हाँ मेड़ पे लेटे रहे, मेड़ को उठे तो मेड़ टूट गई, यानी मेड़ का उद्दालन हो गया, उद्दोलन, मेड़ टूट गई, इसलिए तुम्हारा नाम आज से उद्दालक है, इसलिए उनका नाम उद्दालक पड़ गया। मेड़ तोड़ करके उठे ना, इसलिए वो उद्दालक नाम पड़ गया। ये बात महाभारत में शुरुआत में ही आप लोग देख सकते हैं। तो उद्दालक इसलिए नाम तो अरुण के पुत्र थे, अरुणी कहा जाते थे, लेकिन उद्दालक उनके गुरुदेव जी ने नाम रखा था। तो उद्दालक एवं औद्दालकी, उद्दालक ही है और स्वार्थ में ये हो गया तो औद्दालकी बन गया। टीका में देख लीजिए, औद्दालकी रीति तद्धित स्वार्थे व्याख्यातो, ये जो तद्धित स्वार्थ में व्याख्यात हुआ। अपत्यार्थे व्याख्येय, अथवा अपत्यार्थ में भी ले सकते हो कि किसी अन्य के भी दो के पुत्र कोई होता है ना, एक ने पैदा किया दूसरे ने गोद ले लिया, तो अपत्यार्थ में भी व्याख्या, अपत्य यानी पुत्र अर्थ में भी व्याख्या हो सकती है कि कैसे होगी बताएंगे। इत्यादि द्वयामुष्यायणो वा इति, देखिए दे रहे हैं। अरुणस्य अपत्यम अरुणी, अरुण के पुत्र थे, अथवा उद्दालक के पुत्र औद्दालकी, उद्दालक एक दूसरे ऋषि थे और अरुण भी एक दूसरे ऋषि थे। इन दो के पुत्र होने से अरुणी भी कहलाए और उद्दालकी भी कहलाए, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। तो देखो द्वयामुष्यायण, इनको कहते द्वयामुष्यायण, द्वयो हो हाँ अमुष्य पुत्र इति अमुष्यायण, तो द्वयो हो पुत्र। हाँ देखो ये बता रहे, अमुष्य प्रख्यात से अपत्यम अमुष्यायण, तो दो का जो अमुष्यायण है, दो प्रख्यात ऋषि का पुत्र हो तो द्वयामुष्यायण। अमुष्य यानी प्रख्यात से, जो प्रख्यात है इनके पिता उनके पुत्र है, इसलिए अमुष्यायण हो गया, अमुष्यायण। और दो प्रख्यात के पुत्र होंगे तो द्वयामुष्यायण। देखो बता रहे इसी बात को, द्वयो पित्रो पूर्व भाषादिना संबंधी चासो अमुष्यायणस्य, दो पुत्र के पूर्व भाषण आदि के द्वारा, कि जैसे किसी को बहुत पुत्र है दूसरे के पास नहीं है, हाँ भाई आप, उन्होंने कहा दिया आप हमें एक पुत्र दे दीजिए, बोले ठीक है ले लीजिए, तो पूर्व भाषा आदि, भाषण आदि, कथन आदि के द्वारा जो दो पिता के संबंधी हो गए, तो दो पिता के द्वयो पित्रो पूर्व भाषादिना संबंधी चासो अमुष्यायण स्थिति द्वयामुष्यायण, दो पिता का संबंधी है और प्रसिद्ध के वो पुत्र है, इसलिए द्वयामुष्यायण। न जारज, जार का पुत्र नहीं समझना कि किसी की पत्नी है और किसी अन्य पुरुष ने संबंध बना लिया, व्यभिचारी पुरुष ने, व्यभिचारी पुरुष को कहते जार पुरुष, तो ऐसा जार का पुत्र नहीं समझ लेना। जारज, जारात जाता इति जारज, जार का पुत्र नहीं कि अन्य की पत्नी में किसी अन्य ने संबंध करके पैदा कर लिया, वो जारज नहीं समझना। व्यभिचारी पुरुष की संतान ऐसा नहीं कि दो का, ऐसी इस प्रकार से ऐसा नहीं समझना। भाष्य में देखिए, अरुणस्य अपत्यम अरुणिर द्वयामुष्यायणो वा, उद्दालक के पुत्र उद्दालकी, अरुण के पुत्र अरुणी, ये दो द्वयामुष्यायणों का अर्थ हो गया। उद्दालक तो पहले के स्वार्थ में अर्थ किया, अथवा द्वयामुष्यायणों का दो, एक उद्दालक के भी पुत्र थे अरुण के भी पुत्र थे, इसलिए उद्दालकी अरुणी, ये विकल्प से मतलब ऐसा भी अर्थ हो सकता है। तो मत प्रशिष्टो मया अनुज्ञात सन इतरापि रात्रि सुखम प्रसन्न मना शयिता, मेरे द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करके, मेरी कृपा प्राप्त करके वो तुम्हारे पिताजी अन्य रात्रियों को भी सुखपूर्वक भी सोएंगे। यहाँ देखिए एक बात है, अन्य रात्रियों को भी सोएंगे, इससे ध्वनित हो रहा है कि पहले भी उनके पिता सुखपूर्वक ही सोए थे। ये यमराज जी के कथन से ही मालूम पड़ रहा है। देखो 4 नंबर टिप्पणी में दिए हैं, इतरा अपीति अनेन पूर्वा अपि तीसरो रात्रिर मद अनुग्रह सुखम एवं शयित त्वत्पिता,
इससे ये द्योतित हो रहा है कि मेरे अनुग्रह से, यमराज जी बता रहे मेरे अनुग्रह से इसकी पूर्व की भी 3 रात्रियों को तुम्हारे पिता सुखपूर्वक ही सोए, इति गमयति, ऐसा यह बोध करा रहा है अपी सब, इति मंतव्यम। तो सुखम रात्रि सहिता प्रसन्न मना सहिता, स्वप्ता सहिता मतलब सोने वाला स्वप्ता, बीत मन्यु विगत मन्युष्य दीनता से रहित होकर के, रोष से रहित होकर के, मन्युष्य भविता विगत मन्युष्य भविता, दीनता से रहित हो जाएंगे मेरी कृपा से। और त्वाम पुत्रम ददृशिवान दृष्टवान सन, तुम उस अपने तुम पुत्र को देख करके, कैसे देख करके, मृत्यु मुखान मृत्यु गोचरात प्रमुक्तम संतम, मृत्यु को मुख से प्रमुक्त हो करके, मैं मार नहीं रहा हूं तुम्हें, ऐसे छोड़ रहा हूं, तो मृत्यु के मुख से प्रमुक्त हो करके। अथवा एक दूसरा अर्थ ही बता रहे, देखिए 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए है, बहुत गूढ़ बात, मृत्यु गोचरादिति भाव प्रधानत्वात् मृत्यु विषयताया इत्यर्थ। तो मृत्यु यहाँ भाव प्रधान है, मृत्युत्व से, मृत्युत्व की विषय, मृत्यु का अर्थ है मृत्युत्व, भाव प्रधान है, मृत्युत्व की विषयता से, मृत्यु की विषयता से, यानी मत्कृत मारणादिति यावत, मेरे किए गए जो मारण उससे तुम मुक्त हो गए। यानी कुल मिला के गूढ़ अर्थ क्या है, मद दत्त विद्या प्रभावात मृत्यु गोचरा संसारादिति निगूढ़ार्थ। उन्हें पता है कि आगे विद्या मांगेगा तो मैं विद्या दूंगा, तो मेरी प्रदान की गई विद्या के प्रभाव से तुम मृत्यु के विषय संसार से ही मुक्त हो गए हो, ऐसा तुम्हें देख करके तुम्हारे पिताजी रोष से रहित दीनता से रहित हो जाएंगे, सुखपूर्वक रात्रियों को सोएंगे। ये देखिए बता दी। तो इस तरह से हो गया। आगे अब प्रथम प्रश्न का उत्तर, प्रथम वर तो दे दिया उन्होंने, अब नचिकेता दूसरे वर के द्वारा, क्योंकि अन्य लोगों का भी ऐसा नहीं कि स्वार्थ, जो महान पुरुष होते हैं वो केवल अपने विषय में ही नहीं सोचते, वो परोपकार है ना, परोपकार में ही लगते हैं। इसलिए स्तोत्र अथवा एक वाक्य है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, है ना, पापाय परपीडन, पर को पीड़ा दोगे तो पाप होगा, पुण्य करोगे परोपकार करोगे पुण्य होगा। तो जो महान पुरुष होते हैं परोपकार ही करते हैं। इसलिए नचिकेता ने देखा कि संसार में जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर आत्म साधना के लिए विवेक नहीं है, नाना प्रकार की कामना वाले हैं, स्वर्ग आदि को चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग आदि कैसे मिले, तो यहाँ पे कुछ कर्म के विषय में पूछ रहे हैं। देखिए दे रहे टीका में, स्वर्ग साधनम अग्नि प्रष्टुम, स्वर्ग का साधन है अग्नि, उस अग्नि को अग्नि विद्या, उस अग्नि को अग्नि ज्ञानम प्रष्टुम, अग्नि विद्या को पूछने के लिए स्वर्ग स्वरूपम तावदा, पहले स्वर्ग के स्वरूप को बताएंगे। देखिए स्वर्ग कितना अच्छा है, मनुष्य लोक से तो अच्छा है। हाँ, इसलिए उस स्वर्ग की प्राप्ति का साधन आप बताइए, जिससे कि संसार में बहुत से लोग स्वर्ग चाहते हैं, उन्हें इसके माध्यम से मिल जाए। हर एक व्यक्ति मुक्ति नहीं चाहता है ना, केवल जो है कोई कितना भी कृपा करना चाहे, जब तक योग्यता नहीं है तब तक वो कृपा को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए संसार में हर एक व्यक्ति जो है मुक्ति के अधिकारी नहीं है। तो चलो आत्यंतिक मुक्ति के अधिकारी नहीं, लेकिन दीर्घ काल तक सापेक्ष मुक्ति तो मिले, स्वर्ग जाएंगे, लंबे समय तक रहेंगे, सापेक्ष मुक्ति है, उस मुक्ति को प्राप्त भी करें कुछ उनके लिए। और जिनके अंदर विवेक वैराग्य साधन चतुष्टय है उनके लिए तो आत्यंतिक रूप से मुक्ति वो आगे बताएंगे ही। इसलिए जो बीच वाले हैं कि जो मतलब स्वर्ग चाहते हैं, आत्मज्ञान तो नहीं चाहते और पाप भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्वर्ग अधार्मिक भी नहीं है और इतने विवेकी भी नहीं है कि आत्मा को चाहे। ऐसे भी होते हैं ना लोग, कई लोग आप देखेंगे बड़े धार्मिक हैं, लेकिन उन्हें कहीं आत्मस्वरूप बताने लगो
बोले रहने दीजिए, तो हमारे समझ की बाहर की बात है, ऐसा वो मना कर देते। तो धार्मिक तो है, किंतु इतना उनके चित्त में शुद्धि नहीं है कि आत्मज्ञान को पचा पाए। इसलिए ऐसे लोग तो शास्त्रीय कर्म करें। इसलिए स्वर्ग के स्वरूप को पहले बता रहे हैं, फिर इसके साधन रूप से अग्नि विद्या को मांगेंगे, अगले मंत्र में ही मांग लेंगे। तो पहले 12वां श्लोक देखिए, 12वां मंत्र, 12 मंत्र, प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का 12 मंत्र। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा शनाया पिपाशे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति। स्वर्गलोक में देखो, पहले अन्वय समझ लीजिए। स्वर्गे लोके किंचन भय नास्ति, तत्र त्वं नास्ति, न जरया बिभेति, उभे असनाया पिपाशे, तीर्त्वा शोकादिगः स्वर्गलोके मोदते। तो स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति। हे यमराज जी, जो अन्य बीच वाले अधिकारी है, जो बहुत विवेकी भी नहीं है और अधार्मिक भी नहीं है, उनके लिए स्वर्गलोक प्राप्ति विद्या के, अग्नि विद्या के द्वारा होगी। तो स्वर्गलोक कैसा है? स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति। स्वर्गलोक में इतना भय नहीं है ना। यहाँ पे तो नाना प्रकार के भय है, भोजन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, नाना प्रकार की समस्या। स्वर्ग में ऐसा नहीं, क्योंकि पुण्य कर्म के गया है, वहाँ तो भोग ही भोग मिलता है, वो भी उत्कृष्ट दिव्य भोग। वहाँ का शरीर आदि भी बहुत उत्कृष्ट होता है। स्वर्ग लोक में किसी भी प्रकार का कोरोना आदि की समस्या वहाँ नहीं है। तो स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं, वहाँ पे तुम भी नहीं हो। मृत्यु लोक में तो देखो, कोई 12 साल का लड़का हो, 30 साल का लड़का हो, 30 साल का आदमी हो, 50 साल का हो, कभी भी कोई मर सकता है। कोई यहाँ लिखा के नहीं आया है कि सर्टिफिकेट लेके नहीं आया है। लेकिन स्वर्ग में चले गया है तो वो इतना तो है कि तुरंत नहीं, बहुत लंबे समय बाद ही वो वहाँ से, वो भी मरता नहीं है, शरीर ही पिघल जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। वहाँ कोई मरना नहीं, कोई बीमारी नहीं है। तो स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं, वहाँ पे तुम भी नहीं हो, यानी तुम्हारा राज्य वहाँ नहीं चलता है। न जरया बिभेति, वहाँ के मनुष्यों को, वहाँ के लोग रहने वालों को वृद्धावस्था से भी भय नहीं है। जरा नहीं, वृद्धावस्था। वहाँ के लोग जरावस्था से, वृद्धावस्था से भी भयभीत नहीं होते। उभी तीर्थवा शनाया पिपासे, स्वर्ग में भूख और प्यास दोनों को पार करके, क्योंकि वहाँ की प्रक्रिया अलग है। वहाँ खाना नहीं पड़ता, विषय को देख करके ही तृप्ति हो जाएगी। फिर बोले नहीं, विषय को पाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। पाने के लिए नहीं, मेहनत नहीं, संकल्प मात्र से विषय उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए स्वर्ग के विषय में श्लोक आता है, यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वपदास्पदम। जो सुख दुख से मिश्रित नहीं है और अनंतरम, बाद में दुख से ग्रस्त भी नहीं, कि ऐसा नहीं कि अभी सुख है बाद में दुख हो जाएगा, फिर सुख फिर दुख। तो दुख से, वो जो स्वर्ग का सुख है दुख से ग्रस्त नहीं, दुख से ग्रास किया हुआ नहीं है। और अभिलाषोपनीतम च, अभिलाषा मात्र से सुख मिलेगा। विषय सामने हाजिर हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे, आपको उसको देख करके खाना भी नहीं, क्योंकि खाओगे तो भी तो मंजन करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। पेट जो है ठीक नहीं रहेगा, हाजमोला भी खाना पड़ेगा। वहाँ कोई हाजमोला आदि नहीं खाना है, वहाँ तो केवल विषय देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। इसलिए उभे तीर्थवा शनाया पिपासे, अशनायानी भूख, पिपासानी प्यास, इन दोनों को ही पार करके वहाँ के निवासी लोग, देवता लोग, शोकादिगो, शोक से रहित होकर, मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक में प्रसन्न होते, आनंदित होते। मतलब यहाँ विषयों के सुख की अपेक्षा से देखिए तो स्वर्ग का सुख तो मनुष्य के
सुख की अपेक्षा बहुत अधिक ज़्यादा है। और बहुत लंबे समय तक वहाँ रहेंगे। देवताओं का 1 वर्ष, मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर है। इस तरह से बहुत लंबे समय तक। अब आप समझ लीजिए, अगर 1 वर्ष वहाँ रहा तो समझ लो, अगर वैसे तो अलग अलग में अलग है, कहीं जो है 1 वर्ष का है, कहीं तो और भी ज़्यादा है। ब्रह्मा जी का तो भी बहुत ज़्यादा है। 1 दिन में यहाँ कई युग बीत जाएंगे। ब्रह्मलोक में तो 1 दिन यहाँ का कई युग हो जाएगा। तो इसलिए तो ये जो है बहुत लंबे समय तक वहाँ रहते हैं। तो यहाँ ये देखिए बता रही है, तो नचिकेता उवाच स्वर्गे लोके रोगादि निमित्तम भयम किंचन किंचिदपि नास्ति। रोग आदि को लेकर के अथवा आध्यात्म बीमारियों को अन्य देवताओं के कुपित होने पर, वहाँ तो देवता ही रहते हैं, देवताओं के कुपित की क्या बात है। तो रोगादि निमित्त को लेकर के कोई भय नहीं, किंचिदपि नास्ति, थोड़ा भी नहीं। न तत्र त्वं मृत्यु सहसा प्रभवसि। हे मृत्यु देवता, हे यमराज जी, वहाँ तुम तुरंत नहीं प्रवृत्त हो जाते। यहाँ जैसे देखते देखते व्यक्ति जवान है, पता चला कल समाचार आए वो तो मर गया, देखते देखते पता नहीं कब कौन मर जाए, कोई भरोसा नहीं। अभी हम लोग बात करें, हम लोगों में से कोई कब चले जाए क्या भरोसा, इसलिए कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे मृत्यु लोक में सहसा जो है यमराज जी प्रवृत्त हो जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। अतो जरया युक्त यह लोकवत तत्व न विभेति। इसलिए जैसे वृद्धावस्था से युक्त होकर के, वैसे तो मरना तो सभी को है, लेकिन जब वृद्धावस्था आ जाती है तो जो है लोग कहते देखो ये तो जाने वाले हैं। वो व्यक्ति भी सोचता है करे मेरा तो कब चल छूट जाए, मरने को तो कभी भी मर जाए कोई भी, लेकिन ये वृद्धावस्था आ गई तो बोलेगा आप तो ही मरेंगे। जो कोई बता रहा था कि जैसे बिल्ली सोचती है कि चूहा जो है जैसे ही बिल से बाहर निकले तो मैं दबोच लूँ, वैसे मृत्यु यमराज जी सोचते हैं कि जैसी इसकी वृद्धावस्थाएं आए वैसे मैं इसको दबोच लूँ। ऐसा कोई बता रहा था। ऐसे ही तो यहाँ पे जरावस्था से जैसे इस श्लोक में लोग डरते हैं कि जरावस्था आ गई फिर तो भाई यहाँ की तो छुट्टी हो जाएगी। तो जरया युक्त यह लोकवत तत्व न विभेति, किंतु यहाँ वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ तो वृद्धावस्था आती ही नहीं, हमेशा जो है एकदम मजबूत जवान युवा शरीर रहता है। कश्चित तत्र, कोई भी वहाँ डरता नहीं। किंच उभे असनाया पिपासी तीर्थवा, वहाँ पे जा करके दोनों ही भूख और प्यास दोनों को पार करके अतिक्रम्य उसका अतिक्रमण करके शोकम अतीत्य गच्छति थी शोकातिक, शोक का अतिक्रमण करके रहते हैं, शोक से रहित होकर के। शोकादिगः सन मानसेन दुखेन च वर्जितो, मानस दुख से भी रहित होकर के मोदते हृष्यति स्वर्गलोके दिव्ये, दिव्य स्वर्गलोक में हर्षित होते हैं वहाँ के निवासी लोग। इसलिए स्वर्ग का भोग यहाँ की अपेक्षा बहुत उत्कृष्ट है। तो इस तरह से मतलब मनुष्य के शरीर में बहुत अधिक पराधीनता है यहाँ के, और स्वर्ग में इतनी पराधीनता नहीं है। वह भी है, भी पराधीन ही सुख है, लेकिन इतनी जितनी यहाँ परेशानी उतनी वहाँ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे प्रशंसा कर दी। फिर वह बोले हाँ ठीक कह रहे, ऐसा तो है स्वर्ग, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? तो बोले बस वही द्वितीय वर्ग के द्वारा वही मांगना चाहता हूँ, वही विद्या दे दीजिए, बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो 13वां श्लोक, 13वां मंत्र, प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का 13 मंत्र। तत्वम अग्निं स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहितं श्रद्दधानाय मह्यं स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणेवरेण। हे मृत्यो, हे यमराज जी, हे मृत्यो, तत्वं स्वर्ग्यम अग्निम अध्येषि तम मह्यम श्रद्धानाय प्रब्रूहि स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वरेण वृणे। ये अन्वय हो गया। इसका अर्थ देखिए,
हे मृत्यु, हे यमराज जी संबोधन है। स तुम, ऐसे जो तुम हो, है ना, वो तुम जो मेरे सामने खड़े बड़ी महिमा वाले, स्वर्गम अग्निमध्येसी, स्वर्गाय हितमिति स्वर्गम, स्वर्ग को प्रदान करने वाली अग्नि को जानते, यानी अग्नि विद्या को जानते हो, है ना, अग्नि चयन याग, अग्नि से संबंधित याग को जानते हो। इसलिए तम मह्यम श्रद्धानाय प्रब्रूहि, उस अग्नि को यानी उस अग्नि विद्या को मुझ श्रद्धालु के लिए प्रब्रूहि, अच्छी तरह से बताइए, अच्छी तरह से बताइए, तुरंत प्रकृष्ट रूप से बताइए, अच्छी तरह से उपदेश दीजिए। इससे क्या मिलेगा? क्यों लेना चाहते हो अग्नि विद्या को? बोले स्वर्गलोका अमृतत्वम भजंता। यहाँ स्वर्गलोका मतलब है स्वर्ग चाहने वाले जो लोग हैं। स्वर्ग लोको ये शाम यजमाना नाम ते यजमाना स्वर्गलोका। यहाँ स्वर्गलोका मतलब यजमाना, स्वर्ग को चाहने, स्वर्ग लोक को चाहने वाले जो यजमान, इस विद्या के आधार पर अमृतत्वम भजन्ते, इस अग्नि विद्या के आधार पर अग्नि अमृतत्व का सेवन करेंगे, देव भाव की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए आप मुझे इस अग्नि विद्या को ही, इस ज्ञान को ही एतद्वितीयेन वरेण वृणे, इस द्वितीय वर के द्वारा मैं वर्ण करता हूँ, द्वितीय वर के द्वारा उस अग्नि विद्या को आप मुझे प्रदान कीजिए, जिससे कि जो स्वर्ग को चाहने वाले लोग हैं वे वहाँ पे उस अग्नि संबंधी कर्म को करके स्वर्ग की प्राप्ति करें। भाष्य में देख लीजिए, एवं गुण विशिष्ट से स्वर्गलोकस्य, ऐसा जो स्वर्गलोक बताए कि जिसमें कोई भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं, जरावस्था का भय नहीं, भूख प्यास का भय नहीं, शोक से रहित होकर के, तो इस प्रकार के गुण से विशिष्ट जो स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक से प्राप्ति साधन भूतम, उसकी प्राप्ति का जो साधन रूप है अग्नि, अग्निम स्वर्गम, जो स्वर्ग को देने वाला, स्वर्गाय हितम, स्वर्ग के लिए हितकर है। सत्वम मृत्युर अध्येसी, उस अग्नि को आप हे मृत्यु, हे यमराज जी, अध्येसी यानी स्मरसी जानासी, तुम जानते हो। हे मृत्यु यतः, क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए तम ब्रूहि कथय श्रद्धानाय श्रद्धावते मह्यम स्वर्गार्थिने, स्वर्ग को चाहने वाले मुझ श्रद्धालु को उस अग्नि विद्या को बताइए। मुझे मतलब ये प्रतिनिधि, मतलब मैं समझ लो जो हम जो भी उस कामना वाले उनको, हम नचिकेता तो नहीं चाहते, नचिकेता तो वो तो आत्मा को चाहते, वो आगे बता देंगे। तो इसलिए उस मुझ श्रद्धालु को स्वर्गार्थिनी, स्वर्ग के विषय को जो जानने वाले हैं, तो उसके लिए स्वर्ग को चाहने वाले के लिए बोल दीजिए, बता दीजिए, मतलब जो भी स्वर्ग को चाहेगा वो इस विद्या के द्वारा उसका कल्याण होगा, इसलिए यहाँ पे स्वर्गार्थी ने कहा दी। तो ये न अग्निना चितेन, जिस अग्नि का चयन करके, वो चयन करना रहता है, मतलब वो विशिष्ट ईंटें रहती, ईंटों के द्वारा वेदी बना करके अग्नि चयन याग होता है। अभी तो कर्मकांड वाले लोग ज़्यादा जानते हैं इस विषय में, उनके उस क्षेत्र में हम ज़्यादा व्याख्या दे तो फंसने वाली बात है। वैसे भी यहाँ पे बताएंगे आगे कि वो श्रुति जो है उस कर्म को विशेष नहीं बता करके कि यही यहाँ के उन्होंने दे दिया, बता दिया, क्या बताए नहीं बताएंगे, बता दिया ऐसा बताएंगे, क्योंकि ये तो ज्ञान कांड का है, यहाँ कर्म की विशेष चर्चा नहीं होगी, कहीं थोड़ा बहुत भले आ जाता है, विशेष रूप से चर्चा नहीं होगी। तो इस द्वितीय वर्ग के द्वारा मांग रहा हूँ। तो ये न अग्निना चितेन स्वर्गलोका, स्वर्गलोका का अर्थ बताया था यजमाना, जिस अग्नि का चयन करने से जो यजमान लोग, कैसे अर्थ आ गया, स्वर्गो लोका लोको ये शाम ते स्वर्गलोका यजमाना, जो स्वर्ग को चाहने वाले, स्वर्गलोक को जो चाहने वाले यजमान है वे हो गए स्वर्गलोक वाले यजमान। जैसे पीतानी अंबराणी ऐसे सब पीताम्बर, पीले कपड़े वाले को पीताम्बर कह देते हैं, स्वर्ग को चाहने वाले को स्वर्गलोका ऐसा कह देते हैं। तो जो स्वर्ग चाहने वाले इस कर्म को करके अमृतत्वम यानी अमरणताम, मरण के राहित्य को, हाँ
यानी देव भाव को, देवत्वम, देव भाव को भजन्ते प्राप्नुवन्ति, उसकी प्राप्ति करते हैं, उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। तो तदेतद अग्नि विज्ञानम द्वितीयेन वरेण वृणे, उस अग्नि विज्ञान को द्वितीय वर के द्वारा मैं वर्ण करता हूँ, द्वितीय वर के द्वारा आपसे मांगता हूँ, वो मुझे दीजिए। इस तरह से यहाँ पे उन्होंने वर्ण किया। अब आगे देखिए बताएंगे। हाँ, तो ये स्वयं जो है प्रतिज्ञा करके बता रहे हैं। यम से पहले मंत्री देख लीजिए। प्रतिब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्ग्यम अग्निम नचिकेतः प्रजानन् अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्। प्रतिब्रवीमि ते तद अहम ब्रवीमि मे निबोध, मे स्वर्गम अग्निम, मे निबोध स्वर्गम अग्निम प्रजानन अहम। अच्छा, इस तरह से अन्वय करना। स्वर्गम अग्निम अहम प्रजानन ते प्रब्रवीमि तदु मे निबोध अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठा, अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठा त्वम एतम गुहायाम निहितम विद्धि। तो मतलब देखिए यहाँ क्या अर्थ किए। हे नचिकेता, संबोधन शब्द नहीं तो भी समझ लीजिए। हे नचिकेता स्वर्गम अग्निम, हाँ नचिकेता, हाँ आगे है, अगले पृष्ठ पे दे दिए। हे नचिकेता, नचिकेता है संबोधन है। हे नचिकेता स्वर्गम अग्निम प्रजानन ते प्रब्रवीमि, इस स्वर्ग को देने वाले, स्वर्ग के लिए हितकर जो अग्नि है यानी अग्नि विद्या है, उसको प्रजानन जानते हुए मैं ते तुभ्यम ब्रवीमि, तुम्हारे लिए मैं बताता हूँ, उपदेश करता हूँ। तदु में निबोधा, उसको मुझसे तुम जान लो, मुझसे तुम उस विद्या को जान लो। अनंत लोकाप्तिम, और वह जो अग्नि विद्या है अनंत लोकाप्ति है, यानी अनंत लोक स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन है। या प्राप्ति मतलब अप्राप्ति का साधन, वो करण अर्थ में प्रत्यय हो गया, इसलिए आपति मतलब प्राप्ति का साधन। अनंत लोक मतलब स्वर्ग लोक, वो जो बहुत लंबे समय तक रहेगा। मनुष्य लोक की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा काल हो गया। तो उस अनंत लोक की प्राप्ति का जो साधन है, और अथो प्रतिष्ठा, जो जगत का आधार है विराट अग्नि, तो इस विराट इस अग्नि को तो तुम, अग्नि विद्या को तो तुम गुहायाम निहितम विद्धि, विद्वानों की बुद्धि में निहित जानो। विद्वान लोग, उनकी बुद्धि में यह विद्या निहित है, उसको जानते हैं। ऐसी अग्नि विद्या को मैं तुम्हें बताऊंगा। इस विद्या से जो कोई भी लाभ लेना चाहे, उसे जो है उस कर्म को करके स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। देखिए नहीं, पितृलोक भी स्वर्गलोक ही है। पितृलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक है ना, ये सब। गंधर्व भी देवता का ही भेद हो गया। देवताओं में जो नृत्य गान करने वाले वो गंधर्व कहे जाते हैं, तो देवता ही हो गए, इसलिए अवान्तर भेद ही मानना पड़ेगा, है ना। जैसे मोहल्ले होते हैं, जैसे मुंबई में जो है बहुत से उपनगर है, ऐसे स्वर्ग में भी ऐसे बहुत से थोड़ा अवान्तर भेद है। नहीं तो ऐसे कितने जो है हो जाएंगे, तब तो अवान्तर भेद ही मानना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ऐसे तो चलिए कोई बात नहीं। भाष्य में देखिए, मृत्यु प्रतिज्ञा इयम, टीका में विदे इयम च वक्षमाणा मृत्यु प्रतिज्ञा अवगंतव्य, जो बता रहे हैं आगे, ये मृत्यु की प्रतिज्ञा है। मृत्यु प्रतिज्ञा करे, मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रते तुभ्यम ब्रवीमि मतलब प्रब्रवीमि, प्र को ब्रवीमि के साथ जोड़ देंगे, क्रियापद के साथ उपसर्ग जोड़ देते हैं, इसलिए छंद में तो आगे पीछे कहीं भी उपसर्ग लिख देते हैं। ते प्राग धातो छंदसी परेपि व्यवहिताश्च, ऐसे कुछ सूत्र है जिनसे जो है आगे पीछे भी कहीं भी लिख देते हैं मंत्र में, लेकिन लौकिक प्रयोग में तो
धातु से पहले ही प्रयोग किया जाता है। तो तुम्हारे लिए मैं प्रकृष्ट रूप से उसका प्रवचन करूँगा, बताऊँगा। किसको बताओगे? यत् त्वया प्रार्थितम, जो तुम्हारे द्वारा प्रार्थित है अग्नि विद्या, उसको मैं अच्छे से तुम्हें बताऊँगा। तदु में मम वचसो निबोध, मेरी वाणी को सुन करके तुम अच्छी तरह से निबोध, नितराम निशेषण बोध, बुद्ध्यस्व, अच्छी तरह से जान लो, बुद्ध्यस्व जान लो, निबोध कर दे बुद्ध्यस्व। एकाग्र मना सन, एकाग्र मन वाले हो करके सन। स्वर्ग्यम आया था, स्वर्ग्यम पद आया, तो स्वर्ग्यम मतलब स्वर्गाय हितम, स्वर्ग के लिए जो हितकर है। स्वर्ग साधनम, स्वर्ग का जो साधन है अग्नि, अग्नि, उसको तुम जान लो। हे नचिकेत प्रजानन, ऐसा नहीं कि मैं कहीं सुन के रखा हूँ अथवा आधा अधूरा जानता हूँ, ऐसे ही बता दूंगा। बोले नहीं, मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रजानन विज्ञातवान अहम सन, विज्ञातवान, जानता हुआ होकर भी मैं बताऊंगा। मैं बिना जान करके ऐसे ही सुन करके कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरी तरह से जानता हूँ। इस तरह से सांत्वना देते हुए बोले, वो तो ज्ञानी पुरुष है। तो प्रब्रवीमि मतलब सांत्वना देने के लिए बोले, तो जिससे कि उन्हें सांत्वना मिले। हाँ, तो प्रब्रवीमि तन्निबोध इति च, मैं तुम्हारे लिए प्रकृष्ट रूप से कथन करूँगा, तुम जो है जान लो, मुझसे जान लो। ये दो शब्द, ये दो पद क्यों प्रयोग किए? इति च शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम, ये दो बातें जो है शिष्य की बुद्धि के समाहित करने के लिए, एकाग्र कराने के लिए। नहीं तो लापरवाही से सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। हाँ भाई मैं बता रहा हूँ सुनो। जैसे यहाँ पे शांति पाठ हो करके फिर पाठ शुरू किए तो सबको हाँ भाई पाठ शुरू हो गया, और ऐसे ही शुरू कर देते तो कोई कहीं किधर मन रहता है किधर रहता मालूम नहीं पड़ता। महाराज कब आपने पाठ शुरू किया है तो पता ही नहीं चला। तो इस तरह से ऐसा जब दो शब्द बोल दिए कि भाई जान लो, अच्छी तरह से समझ लो, मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ, तो शिष्य की बुद्धि समाहित हो गई, तुरंत जो है समाहित, एकाग्र हो गई। अधुना अग्निम स्तौति, इस अग्नि को मतलब अग्नि विद्या की स्तुति कर रहे। ये अग्नि विद्या, ये जो अग्नि है, अनंत लोकाप्तिम, यानी स्वर्ग लोक फल प्राप्ति साधनम इत्येत। अनंत है स्वर्ग, मनुष्य लोक की अपेक्षा स्वर्ग लोक अनंत है, बहुत लंबे समय तक रहता है। उस स्वर्ग लोक रूपी फल की प्राप्ति का साधन है इत्येतत्, ये अर्थ है अनंत लोकाप्तिम का। अथो अपि और भी, प्रतिष्ठाम आश्रयम जगतो विराट रूपेण, विराट रूप से इस संपूर्ण जगत की वह प्रतिष्ठा है, आश्रय है। तमेतम अग्नि मया उच्यमानम विद्धि, उस इस अग्नि को मेरे द्वारा तुम्हारे लिए बताया जा रहा है, तुम जान लो। विद्धि, विद्धि मतलब जानी ही, विद्धि जो शब्द आया है उसको अर्थ है जानी। और त्वम निहितम स्थितम गुहायाम, और ये जो अग्नि विद्या है केवल मैं नहीं बल्कि विद्वान लोग भी जानते हैं। निहितम स्थितम गुहायाम, विदुषाम बुद्धौ निविष्टम, ये सब शब्द आया है गुहायाम। गुहायाम यानी विद्वान की बुद्धि रूपी गुहा में। निविष्टम, निहितम यानी निविष्टम, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है। विद्वान लोग इस विद्या को जानते हैं और उसी विद्या को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा कह देने से क्या होता है कि भाई ये प्रमाण है, ऐसा नहीं कि कहीं लिखा ही नहीं है, वेद में भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। बोले फिर क्या भरोसा तुम सही बताओगे? जो वेद में नहीं है, विद्वान लोग भी नहीं जानते, ऐसी चीज बता रहा हूँ, तो वेद में नहीं है ऐसा कहने से ही निंदा हो गई। इसलिए यहाँ वेद में भी है और विद्वान लोग भी जानते हैं, इससे प्रशंसा हो गई कि विद्या जो है पारंपरिक विद्या है, पहले से ही आ रही है। तो इस तरह से टीका में देख लीजिए, वो जो विराट अग्नि है, विराट रूप से वही अग्नि संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठाम, पूरे जगत की प्रतिष्ठा, आधार है। मंत्र में प्रतिष्ठाम शब्द आया, उसका अर्थ किए थे विराट रूप से वही अग्नि जगत की प्रतिष्ठा है। इसका टीका में दे रहे हैं, विराट रूप से कैसे प्रतिष्ठा है? स त्रेधा आत्मानं व्यकुरुत, उस विराट आत्मा ने अपने आप को तीन भाग में विभक्त कर लिया, आदित्य, वायु और अग्नि। विराट आत्मा ने
अपने आप को 3 रूप में विभक्त किया, आदित्य रूप से, वायु रूप से और अग्नि रूप से। इति श्रुतेर अग्नि वायवादित्य रूपेण समष्टि रूपो विराट एवं व्यवस्थित। इस श्रुति से यही सिद्ध हो रहा है कि अग्नि, वायु और आदित्य रूप से समष्टि रूप वाला विराट ही व्यवस्थित है। इति तेन विराट रूपेण अग्निर जगतः प्रतिष्ठा इति उच्यते। इसलिए उस विराट रूप से अग्नि जगत की प्रतिष्ठा है, पूरे जगत का आधार है, क्योंकि सभी रूप से विराट ही व्यवस्थित है। इसलिए विराट तो आप जानते हैं एक संपूर्ण जो समष्टि स्थूल प्रपंच का अभिमानी, तो विराट रूप से वही अग्नि पूरे जगत की प्रतिष्ठा होगी। विराट अग्नि इसलिए यहाँ कहा गया, विराट रूप से वह जगत की प्रतिष्ठा है अग्नि। उस अग्नि संबंधी विद्या के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वो कर्म है, एक प्रकार एक विशेष कर्म है, तो यहाँ पे बताया गया है। तो नचिकेता ने मांगा, अब यमराज जी ने दिया, है ना। अब यहाँ बता देंगे कि यमराज जी ने दे दिया। अब यहाँ पे तो ये तो कर्म वाला प्रकरण नहीं है, इसलिए वो कर्म की बात विशेष यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। सीधे देखिए, इदम श्रुतेर वचनम। अच्छा, टीका में देखिए, पहले टीका में सप्रपंचम अग्नि ज्ञानम चयन प्रकरणात् द्रष्टव्यम इति श्रुतिरस्मान बोधयति इत्याह। विस्तार के सहित अग्नि ज्ञान को जानना हो तो चयन प्रकरण 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए। चयन प्रकरण आती शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथस्थान। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ आदि ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण जिसमें 100 अध्याय है, बृहदारण्यक शतपथ ब्राह्मण उपनिषद भाग है, उसी में शतपथ ब्राह्मण आदि जो है, तो उस ग्रंथ से ही, और कात्यायन आदि महर्षि प्रोक्त श्रौत सूत्रादि गताच। कात्यायन आदि महर्षियों के द्वारा प्रोक्त जो श्रौत सूत्र है, कात्यायन श्रौत सूत्र, आपस्तंभ श्रौत सूत्र, ऐसे बहुत से है सूत्र, उन सूत्रों से भी वहाँ पे हम जान सकते हैं चयन प्रकरण को। तो चयन प्रकरण से जान सकते हैं, वहाँ पे उस अग्नि विज्ञान को जान सकते हैं। तो इसी बात को दिखा दिए कि सप्रपंचम अग्नि ज्ञानम चयन प्रकरणात् द्रष्टव्यम, चयन प्रकरण से जान लेना चाहिए। इति श्रुति रसमान बोधयति, इस बात को श्रुति हम लोगों को बता रही है। इत्याह, इसी को दिखा रहे। इदम श्रुतेर वचनम, ये श्रुति का वचन है। क्या वचन है? मंत्र देख लीजिए। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदद् यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। तस्मै तम लोकादिम अग्निम उवाच या इष्टका यावतिर्वा यथा वा, ये तो सर्वम उवाच। तो स चापि तत्प्रत्यवदद् यथोक्तम, स नचिकेता अपि यथोक्तम तत्प्रत्यवदत् अथास्य मृत्यु पुनरेव तुष्ट आह। इस तरह से अन्वय कर लेना कि देखिए, लोकादिम तम लोकादिम अग्निम उवाच, तस्मै उवाच, लोक की आदि जो विराट अग्नि है, लोकों का आदि है, लोकों का आधार है, उस लोकों की आदि अग्नि को यानी अग्नि विद्या को नचिकेता के लिए यमराज जी ने बता दिया। और अग्नि विद्या के लिए जो है वेदी आदि को बनाना पड़ेगा विशिष्ट प्रकार की ईंटों के द्वारा। उसके लिए अलग ही ईंटें रहती है। द्रोण के आकार का बनाना है वेदी, अथवा रथ के आकार का, चक्र के आकार का, तो क्या ईंटें लगती है? या इष्ट का जो ईंटें लगती है, यावतिर जितनी संख्या में ईंटें लगती है, यथा यावतिर व यथावा जिस प्रकार से उसको व्यवस्थित करना रहता है, सब चीज़ बता दी। और सचापि तत्प्रत्यवदद् यथोक्तम, और यमराज जी के द्वारा यथोक्त बात को नचिकेता ने भी उत्तर दे दिया, बता दिया। गुरु जी ने बताया, पूछेंगे मैंने क्या बताया, शिष्य ने ठीक ठीक बता दिया, तो तत्प्रत्यवदत्, प्रत्यवदत् है ना, गुरु जी के फिर से सुना दिया कि हाँ ऐसा ऐसा आपने बताया, बिल्कुल यथावत
जैसा उन्होंने कहा था ठीक ठीक फिर नचिकेता ने बता दिया कैसा आपने बताया। तो मृत्यु यमराज जी बोले तो बड़ा ध्यान से सुनता है। अथ अस्य अस्य नचिकेता के ऊपर मृत्यु पुनरेव तुष्ट आह, पुनः संतुष्ट होकर के, पुनः प्रसन्न होकर के बोले और एक वर तुम्हें दूंगा। 3 वर तो दे ही रहे, और एक वर प्रसन्न होकर के और अतिरिक्त दे देंगे। ये सब बातें आएगी, भाष्य की भी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।